हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। आए वालों बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन की, कल के दिन क्या रहेगा, कैसे प्ले करना, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले अगर निफ्टी से कर ली जाए तो निफ्टी में जैसे मैंने बताया था कि 21,500 21,550 का लेवल इसके लिए हर्डल है एग्जैक्टली और जब तक इसके नीचे रहेगा तब तक थोड़ा व्यू कमजोर रहेगा। बट आज के दिन जिस तरह से इसका ब्रेकआउट कंफर्म कर दिया है एंड डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर अपसाइड। देखा जाए तो आज निफ्टी ने इस हर्डल को ब्रेक करने के बाद 21,730 तक के लेवल्स लगा डाले, 760 लेवल्स लगा दिए, सॉरी। बाकी ये तेजी अब कहीं की और एक्सटेंड भी हो सकती है। बाकी अगर मैं थोड़ा और डिटेल में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इसने अपने 20 डेमा का आज के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट कंफर्म किया है। बाकी लोअर लेवल्स में अब 21,600 और 21,550 एक मेजर सपोर्ट और इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेंगे। जब तक इसके ऊपर है तब तक आप बाउंड डिप करके चल सकते हो। बाकी जहां तक बात रही हर्डल्स की तो मुझे 21,800 21,850 के लेवल्स पे हर्डल दिख रहा है। हालांकि देखा जाए तो 21,800 का लेवल एक मेजर कॉर्डिनेटर का लेवल, और तो वहीं पे सेकंड हर्डल जो रहेगा 21,850 का लेवल रहेगा, जो कि एग्जैक्टली हाई था 17 जनवरी का, जहां से हमने गैप डाउन लगा के एक मेजर करेक्शन दिखाई दी। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि यस, ये हमारे लिए एक हर्डल की तरह ही काम करेगा। बाकी हाँ, अगर थोड़ी डिप मिल जाती है उसके बाद भी अटेम्प्ट लगता है तो उसके ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो हर्डल की तरह ही काम करेगा। बाकी ओवरऑल 21,850 रुपए के ऊपर ओपनिंग होती है, ये लेवल्स को सस्टेन होता हुआ दिखे तो खरीदारी करके चलना चाहिए। फिर आपके लिए जो सीधे जो टारगेट बनेगा वो इस गैप को सेटल करने के सेंस में नेक्स्ट क्वार्टर का लेवल बनेगा, जो कि 22,000 का ओवरऑल लेवल रहने वाला है। प्राइमरी टारगेट यही रहेगा। बाकी सेकेंडरी टारगेट ज्यादा से ज्यादा 22,120 का लेवल रह सकता है, जो कि निफ्टी का ऑल टाइम हाई है। तो वहां तक की स्विंग मुझे फिर आती हुई दिख सकती है। तो यहीं पे लोअर लेवल्स की बात कर ली जाए तो जैसे ने बताया 21,500 एक अच्छी पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है, सॉरी 21,600 का लेवल एक अच्छी पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है, तो ये आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट। तो यहीं पे सेकंड सपोर्ट जो रहने वाला है वो रहेगा 21,550 का लेवल, जहां पे 10 और 20 डेमा होल्ड करता है। यस, अगर निफ्टी एक तरह से फ्लैट ओपन हो, देखा जाए तो थोड़ा ओवरबॉट भी इंडिकेट हो रहा है। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और 21,600 की डिप मिल जाए तो मैं तो कहूंगा उस डिप को बाय करके चलो और 21,550 पे मतलब सेकंड सपोर्ट पे अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो। बाकी जहां तक बात रही फिर से कोई कमजोर सिचुएशन की, तो कमजोरी कहीं ना कहीं 21,550 के नीचे ही आएगी। अगर 21,550 का लेवल दोबारा टूट जाता है तो फिर ये दबाव फिर बढ़ेगा, फिर गिरावट हमें वापस आज के लो पे लेके आएगी, जो कि 21,431 का लेवल है। देखा जाए तो यहाँ पे एक गैप भी पेंडिंग है, जो कि आज के ट्रेडिंग सेशन में आता हुआ दिखा। ये गैप को सेटल करने के सेंस में वापस ये गिरावट पिछले हफ्ते के बॉटम लेवल्स पे आ सकती है, मतलब 21,250 21,137 रुपए के लेवल्स, ऑलराइट, जो कि इसका 50 डे में भी है। तो वो लेवल्स वापस करने की निफ्टी अप्रोच कर सकता है। एंड डेफिनेटली यस, अगर दोबारा अगर 50 डे में अप्रोच हो रहा है तो लेवल के टूटने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे फिर, है ना। तो वीकनेस जो आएगी वो कहीं ना कहीं 21,550 के नीचे ही आएगी। उसके ऊपर जब तक है व्यू पूरी तरह से पॉजिटिव ही बना रहेगा। हालांकि देखा जाए तो रिलायंस में जिस तरह से तेजी दिख रही है और जिस तरह से बैंकिंग स्टॉक्स में कमबैक आता हुआ दिख रहा है, उस हिसाब से मेरा मानना है ये तेजी और कंटिन्यू हो सकती है करके ट्रेडिंग सेशन में। बाकी एसजीएक्स निफ्टी फ्यूचर्स की बात कर ली जाए तो वो भी कहीं ना कहीं 21,900 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि यस, हो सकता है कल के दिन एक और मेजर गैप अप हो जाए, जो कि 22,000 के लेवल्स पे या 21,900 के लेवल्स पे खुलता हुआ दिखे। तो अगर गैप अप हो जाए तो उसमें बाय एंड डिप करके ही चलना, ऑलराइट, चेज मत करना, नहीं तो ट्रैप भी हो सकते हो। ऑलराइट, तो शुरुआत के 15 मिनट की रेंज को मार्क कर लेना और आइदर साइड अगर लेवल ब्रेक हो तो उस साइड आप ट्रेड करके चल सकते हो। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस निफ्टी के सारे लेवल्स की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर ली जाए तो बैंक निफ्टी में उतनी तेजी देखने को नहीं मिली। हालांकि मैं कल कल के दिन बैंक निफ्टी से ही सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पे क्लासिकल फ्लैग एंड पुल पैटर्न देखने को मिल रहा है, जिसका ब्रेकआउट हमें क्लोजिंग के वक्त आता हुआ दिखा है। तो अगर कल के दिन अगर बैंक निफ्टी 45,650 के ऊपर अगर खुल जाता है तो मेरा मतलब इसके ऊपर अगर आता हुआ दिखता है तो तेजी कंटिन्यू होगी। वो तेजी बैंक निफ्टी को लेके जाएगी 46,000 और 46,500 587, जो कि बैंक निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो एक बार के लिए बैंक निफ्टी उन लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। सो डिटेल में समझ लेते हैं कल की रेंज क्या रह सकती है। पहले रेंज से ही शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे जो रेंज में देख रहा हूँ गाइस वो 45,500 से 45,000 की देख रहा हूँ एज पर ऑप्शन चेन, जिसमें अपर लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए तो 45,500 अभी भी एक थोड़ा कॉलेटिंग होल्ड करने वाला लेवल है। बट यहाँ पे देखा जाए तो पुटराइटर्स भी जम के बैठे हुए हैं। तो अगर कल के दिन अगर 45,500 के ऊपर मतलब अपने पुटराइटर के ऊपर अगर खुल जाता है तो यहाँ पे एक सॉरी कॉलेटर के ऊपर खुल जाता है तो यहाँ पे एक अच्छी पुटराइटर्स ग्रिप लेते हुए दिखेंगे और वहां से आपको एक अच्छी मूवमेंट मिलेगी। हालांकि जो बेस्ट ट्रिगर लेवल रहेगा वो इसका सेकंड हर्डल ही है, जो कि आज का हाई है 45,650 का लेवल। एग्जैक्टली ये 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। आज बैंक निफ्टी ने जो करेक्शन दिया, जो अटकता हुआ दिखा, वो अपने 100 डेमा पे ही अटकता हुआ दिखा, है ना। तो अगर कल के दिन 45,000 अगर फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपनिंग हो
तो 45,650 के ऊपर होल्ड होने का वेट कर लेना। अगर 10-15 मिनट अगर इसके ऊपर सस्टेन करे देन यू कैन गो फॉर बाय। आपके लिए पहला टारगेट 46,000 का लेवल जो कि नेक्स्ट कॉलेटर का लेवल है। तो वहीं पे सेकंड टारगेट जो मैं मेजर टारगेट जो देख पा रहा हूं वो यस इसका वीकली हर्डल 46,400 46,587। तो वहां तक की अपसाइड देखने को मिलेगी, वहां तक का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। बाकी बैंक निफ्टी में कोई बहुत बड़ा बुल रन जो आ सकता है वो सीधे सीधे 20 डेमा के ऊपर ही आ सकता है गाइस। टेक्निकली 46,587। तो देखा जाए तो अभी जो बैंक निफ्टी में मूवमेंट हम प्ले कर रहे हैं वो सिर्फ लेवल बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं गाइस, क्योंकि जिस तरह से इसने 200 डेमा पे सपोर्ट लिया था उस हिसाब से एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता था, जो कि आज देखने को मिला भी है ना। तो मैं ज्यादा से ज्यादा 46,500 587 तक के लेवल एक्सपेक्ट कर रहा हूं। बाकी हाँ, एक डेली क्लोजिंग अगर 20 डेमा के ऊपर अगर ओवरऑल मिल जाती है देन वी कैन एक्सपेक्ट 47,000 47,200। देखा जाए तो यहाँ पे एक बेरिश गैप भी पेंडिंग है, वो गैप भी सेटल आउट होता हुआ फिर दिखेगा, है ना। तो ये बात हुई गाइस बैंक निफ्टी के अपर लेवल्स की। लेट मी गो टू लोअर लेवल्स। लोअर लेवल्स की अगर बात कर ली जाए तो गाइस 45,000 का लेवल एक मेजर पुट राइटिंग होल्ड करने वाला लेवल बन गया है। तो अगर कल के दिन अगर फ्लैट ओपन हो जाए 4500 के लेवल्स को अगर अप्रोच करे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वहां से खरीदारी करनी चाहिए। बाकी मैं इंटरडे में बिकवाली अगर करना चाहूँ तो 45,000 के नीचे ही करूंगा। कहां तक के लिए? इसके 200 डेमा के लिए, जो कि अब इसके लिए एक वीकली सपोर्ट जोन बन गया है ना। जोन को अगर मैं जोन की बात कर लूं तो 44,580 से लेकर के 44,435 ये आपका वीकली सपोर्ट जोन रहेगा। बाकी 44,579 क्या है एग्जैक्टली बैंक निफ्टी का 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 44,435 क्या है एग्जैक्टली लो है, मतलब वीकली लो टेक्निकली, है ना। तो मेरा मानना है वहीं तक की गिरावट देखने मिल सकती है और फिर से अगर कोई मेजर रिकवरी आनी हुई तो इसी जोन से ही आती हुई फिर दिखेगी हमें, है ना। बाकी कोई बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड आना है तो इस जोन का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, तभी ये गिरावट 44,000 और 43,500 की तरफ जाती हुई दिख सकती है। ऑलराइट, सो हालांकि जिस तरह से प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स में पीएसयूज में वापस खरीदारी आज दोबारा रिवाइवल आ रहा है, आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि यस कल के दिन बैंक निफ्टी में भी एक ब्रेकआउट लग सकता है। और जैसे ने बताया ना कि यहाँ पे क्लासिकल फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, तो उसका ब्रेकआउट मुझे लगता है कल के दिन कंफर्म हो जाएगा। हालांकि क्लोजिंग के वक्त ही ब्रेकआउट आता हुआ दिखा, बट मुझे लगता है यहाँ पे जो एक अच्छा कंफर्मेशन मिल सकता है वो 45,650 के ऊपर ही मिल सकता है। तो अगर कल के दिन गैप अप लग जाए, अगर बैंक निफ्टी 4600 के करीब अगर खुलता हुआ दिखे तो मैं कहूंगा उसको डिप पे ही बाय करें। अगर 46,000 के लेवल्स पे खोले और 45,650 के लेवल पे सपोर्ट लेता हो दिखे तो आप यहां से दोबारा खरीद के चल सकते हो, ऑलराइट, अपसाइड के लिए। ओके, बाकी अगर फ्लैट ओपन हो रहा है इसी जोन में तो मैं तो कहूंगा 45,650 के ऊपर निकल जाने देना। ठीक है, मैंने हर तरह के सिचुएशंस को बता दिया किस तरह से कैसे प्ले करके चलना है ओवरऑल, है ना। तो निफ्टी का जो बैंक निफ्टी का जो मामला है वो न्यूट्रल है गाइस। बैंक और निफ्टी इट्स लुकिंग न्यूट्रल टू पॉजिटिव राइट नाउ। ओके, क्योंकि वो 20 डेमा के ऊपर निकल चुका है और बैंक निफ्टी अभी भी 20 डेमा के नीचे ही है। तो लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करिए। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। तो अगर निफ्टी का और ऑप्शन डेटा को देखा जाए तो पुट राइटर्स काफी ज्यादा एग्रेसिव हुए हैं। कहां पे? 21,500 के लेवल पे, जहां पे काफी अच्छी खासी कॉल रेटिंग देखने को मिल रही थी, है ना। अब यहाँ पे पुट राइटर्स कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 49 लाख का ओआई बना करके बैठे हुए हैं। बाकी उसके बाद 21,600 जहां पे 38 लाख का ओआई है। तो आपके लिए ऑप्शन चेन के हिसाब से 21,600 21,500 आपके लिए एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेगा। मतलब 21,500 का लेवल अगर टूट जाता है तो फिर से वीकनेस आती हुई दिखेगी। बाकी जहां तक बात रही हायर लेवल्स की तो सीधे हमें हर्डल दिख रहा है 22,000 के लेवल पे, जहां पे 41 लाख का ओआई है। सो कहीं ना कहीं क्वालिटी एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक बार के लिए निफ्टी 22,000 के लेवल्स को भी अब टेस्ट कर सकता है। तो डेटा इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव एज पर ऑप्शन डेटा, है ना। बाकी देखें तो आप सीधे कॉलेटर सीधे 22,500 की भी एक्सपेक्टेशन रख रहा है। लेट्स सी, देखते हैं फिलहाल। हालांकि देखा जाए तो एक अच्छा गैप भी है तो वो भी कवर अप होता हुआ मुझे दिख सकता है निफ्टी में, है ना। इमीडिएट बेसिस पे 21,800 पे भी थोड़ी पुट राइटिंग है। यहाँ पे देखें तो 32,73,000 का ओआई है। तो देखा जाए तो इमीडिएट हर्डल जो रहेगा कल के ट्रेडिंग सेशन में वो 21,800 का है, बट कल की तरह अगर गैप अप लग गया तो सीधे 2200 का ही लेवल आपके लिए हर्डल रहेगा। बाकी 21,500 600 बता दिया मैंने कि जो कि एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेंगे, जिसके ऊपर कहने की व्यू पूरी तरह से बैंड डिप का रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे जो व्यू रहेगा वो पूरी तरह से पॉजिटिव है। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं तो देखा जाए तो यहाँ पे न्यूट्रल सिचुएशन है। 45,500 के लेवल्स को लेकर के थोड़े से डिस्प्यूट है। अगर आप पुट साइड पे देखो तो 24 लाख का ओआई है, कॉल साइड पे देखो तो 25 लाख का ओआई है। लेट्स सी, इट डिपेंड्स ऑन ओपनिंग। अगर कल के दिन बैंक निफ्टी में गैप अप ओपनिंग हो गई तो पुट राइटर ग्रिप ले लेगा, कॉलेटर्स करने के सीधे अनवाइंडिंग कर देंगे, है ना। तो वहीं पे अगर 45,500 के नीचे अगर खुल रहा है तो कॉलेटर तो बैठा ही है ना, वो हमारे लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। बाकी देखें तो उसके बाद 45,000 का लेवल है जो कि एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है।
ओके, सो लेट्स सी। हालांकि निफ्टी में अगर कल के दिन तेजी आती है और जैसे मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ कि कल के दिन एक गैप अप लग सकता है, तो उस हिसाब से मेरा मानना है यहाँ पे 45,500 में हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम फिर करेगा, है ना। बाकी फिर नेक्स्ट हर्डल्स जो मैं देख पा रहा हूँ सीधे वो 46,000, 46,500, फिर 47,000, यहीं पे हमें एक्टिव कॉल रेटिंग देखने को मिल रही है 500 पॉइंट के डिफरेंस में। ऑलराइट, तो ये बात हुई इसकी। तो यहाँ पे जो डेटा है वो पूरी तरह से न्यूट्रल से इंडिकेट कर रहा है। हालांकि प्रोट्रैक्टर के अंदर कॉन्फिडेंस है, बट कॉलेटर भी सामने खड़ा हुआ है ना। तो ये सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है। सो फिलहाल लेट्स सी, इट डिपेंड्स ऑन ओपनिंग। कल के दिन अगर बैंक निफ्टी आज के हाई के ऊपर खुल रहा है देन डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर अपसाइड, या जस्ट डू बाय ऑन डिप अबव 45,600 650, या। तो ये बात हो गई गाइस बैंक निफ्टी की। लेट मी गो टू ग्लोबल इंडिसेस। ग्लोबल इंडिसेस की अगर बात करी जाए तो अभी यूएस बाजार पे बात करना बेकार है क्योंकि अभी खुले नहीं है। बाकी यूरोपियन बाजार की बात की जाए तो यूरोपियन बाजार एकदम ठंडे पड़े हुए हैं, एकदम फ्लैट है, कोई खास तेजी नहीं है। डेक्स थोड़ा आधे % कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। यस डेफिनेटली Q4 का जीडीपी नंबर भी आना है और जर्मनी का भी और फ्रांस का भी आना है, तो मुझे लगता है उसके भी यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहेगा। ज़्यादा मैं कोई बड़ी हलचल होने की एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा। बाकी मैं आ जाता हूँ एशियाई बाजारों पे। तो एशियाई बाजारों में गिफ्ट निफ्टी इस समय 21,927 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट अ गैप ओपनिंग टुमारो। लेट्स सी। बहुत ही अच्छा डेटा यहाँ पे इंडिकेट हुआ है गाइस बहुत दिनों बाद। बाकी बाजारों की बात की जाए तो बाकी भी कहीं ना कहीं एशियन में मार्केट में पूरी तरह पॉजिटिव है, कहीं कोई खास कमजोरी देखने को ओवरऑल नहीं मिल रही है। तो एवरीथिंग इज लुकिंग पॉजिटिव। लेट्स सी, कल के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। मैं यहाँ पे जो व्यू एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो फ्लैट से सीधे गैप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। फ्लैट ओपन हो तो लेवल तो बताए हुए हैं, गैप अप हो जाए तो जस्ट डू बाय ऑन डिप। ओके, खरीदारी करके चलो, तेजी करके चलो। बाकी यस, बजाज फाइनेंस के रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए, तो मुझे लगता है कल के दिन फाइनेंस सेक्टर भी कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को, निफ्टी फाइनेंस को एक अच्छा बूस्ट दे सकता है। तो एवरीथिंग इज लुकिंग पॉजिटिव राइट नाउ। ओके, सो ये था मेरा व्यू। आई होप आप लोग को पसंद आएगा। तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा दो। और अगर आपकी कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर चलिए। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहाँ पे मार्केट से रिलेटेड हम अपडेट्स देते रहते हैं, चाहे वो क्वार्टर रिजल्ट से रिलेटेड हो, चाहे यूएस बेस्ड हो, हर चीज वहाँ पे अपडेट होती रहती है। तो इसी के साथ गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। Bye guys, see you in the next video. Take care guys. Love you. Bye bye.